नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी छात्रों के लिए। लगातार काफ़ी छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जैसे मैं लाइब्रेरियन कोर्स है वो करना चाहता हूँ। आपके जितने भी डाउट है आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि क्या कुछ आपका रहने वाला है डाउट, क्योंकि काफ़ी छात्रों के लगातार कमेंट भी आ रहे हैं। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर भी कर दिया है कि अगर आपको CLIS कोर्स है, साथ में DLIS है, BLIS है, साथ में MLIS है। अब देखो इनको डायरेक्ट बी लिब, डी लिब, एम लिब भी इनको बोल सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक ओपन यूनिवर्सिटी है जिसका नेम है VMU, यानी कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है। यानी कि एक तरीके से वहां पर रेगुलर जाने की तो आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपकी ओपन है तो आपको रेगुलर जाने की जरूरत वहां पर नहीं पड़ेगी। अब इसके द्वारा दो कोर्स आपके करवाए जा रहे हैं, एक तो आपका है डी लिब का और दूसरा है आपका बी लिब का, ठीक है। अब ये कोर्स करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी दिया था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस भी स्टूडेंट को एक तरीके से एडमिशन लेना है तो वो एडमिशन है वो ले सकता है। वैसे उसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है, वो रखी गई थी। मे बी आपकी जो डेट है वो बढ़ेगी, कंफर्म बढ़ेगी, और बढ़ते ही जैसे आज नोटिफिकेशन जारी होता है तो मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। उसी के बाद में रहता है कि आप MLIS है, साथ में CLIS, यानी CLIS आपका जो 6 मंथ का रहता है, ठीक है, जिसके लिए एवरेज आपकी 3-3.5 हज़ार रुपये आपकी फीस रहती है, वो आप इग्नू से कर सकते हो। इग्नू के द्वारा भी जो 31 जुलाई तक आपके एडमिशन चल रहे थे, अगर उसके द्वारा भी अगर आगे डेट बढ़ती है तो आपको मैं नोटिस के माध्यम से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि उसके लिए भी जो डेट है वो आपकी आगे एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई है, पूरी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। अब काफी छात्रों को यहाँ पर दिक्कत आ रही है, जैसे कि काफी स्टूडेंट, जैसे आप VMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो और वहां पर एक तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज पर आप क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद में वहां पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो आपको मिलता है फ्रेश एडमिशन का और दूसरा आपको मिलता है जैसे कि एक तरीके से ऑनलाइन एडमिशन का, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर मैं वेबसाइट पर देख पा रहा हूँ, अभी जैसे ऑनलाइन एडमिशन है उसका जो एक तरीके से जो लिंक है उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया है, अभी यहाँ पर आपको शो नहीं करेगा। अभी फिलहाल आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास में अभी ऑलरेडी वेबसाइट है वो ओपन है। अब यहाँ पर आप फ्रेश एडमिशन से आप एक तरीके से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए मैं क्लियर कर दूं, वैसे तो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन एडमिशन में क्या आपको बेनिफिट मिलता है, उसमें यही बेनिफिट मिलता है। अगर आप ऑनलाइन से बढ़ते तो आपका जो एग्जाम रहता है, जो कि रीजनल सेंटर दिए जाते हैं आपको, जैसे कि कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा, एक तरीके से मतलब कि कोटा में दो यूनिवर्सिटी है, एक तो आपकी कोटा यूनिवर्सिटी है, दूसरी आपकी ये VMU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद में जो रीजनल सेंटर आपको दिए जाते हैं जहां पर आपके एग्जाम होते हैं, जहां पर आपके प्रैक्टिकल होते हैं, लाइक के जयपुर मान सकते हो, उदयपुर, भरतपुर, करौली, ठीक है, इनमें आपको रीजनल सेंटर दिए जाते हैं। जो भी आपके नजदीक में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उसी में आपका रीजनल सेंटर आता है और वहीं पर आपका एग्जाम लगता है। लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज में क्या रहता कि आपको खुद को ही घर बैठे एग्जाम देना पड़ता, घर बैठे ही आपका एक तरीके से प्रैक्टिकल हो जाता, उसमें किसी भी प्रकार से आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे आप फ्रेश फॉर्म भरते हो या ऑफलाइन भरते हो, देखो रेगुलर तो आपको उसमें भी नहीं जाना है, लेकिन क्या है कि जो आपका प्रैक्टिकल होगा, जैसे 10 दिन का आपका प्रैक्टिकल कैंप लगा तो उसमें आपको 7 से 8 दिन जाना होता है, साथ में आपका एग्जाम हुआ तो एग्जाम आपको रेगुलर देने पड़ेंगे, ठीक है। ये एक प्रोसेस रहता है उसके लिए, जो कि मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं CLIS की, तो आप इग्नू के द्वारा जो CLIS कोर्स है वो कर सकते हो, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। साथ में MLIS है वो कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स ने MLIS मतलब कि ऑलरेडी BLIS कर रखा है, बी लिब कर रखा है, वो M लिब के लिए एक तरीके से एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप M लिब कर लेते हो तो फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती आती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। वैसे इसके लिए जो भर्ती है वो NVS, KVS, DRDO, DSSB सब में एक तरीके से वैकेंसीज निकलती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में स्टेट एग्जाम भी इसके लिए निकलते हैं, स्टेट में भी एक तरीके से भर्ती वगैरह निकलती है। राजस्थान में मार्च 2025 तक लाइब्रेरियन के 500 पदों पर एक तरीके से एग्जाम है वो संभावित है। साथ में इसके लिए नोटिफिकेशन है वो नेक्स्ट मंथ तक जारी हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसने अभी तक जो CLIS कोर्स है या DLIS कोर्स है वो नहीं किया है तो आप कर सकते हो। अब देखो इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप इग्नू से कर सकते हो जो CLIS कोर्स है। और ये करने के बाद में क्योंकि आप 6 मंथ में एक तरीके से आपका कोर्स भी हो जाएगा और आपके एग्जाम वगैरह है वो भी आपका हो जाएगा और बाकी आपको जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको ये कोर्स करना है
तो उसके बाद में आप किस ग्रेड, मतलब कि कौन सा कोर्स करने के बाद में किस ग्रेड की भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर देखो आप CLIS करते हो तो आप थर्ड ग्रेड की भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हो। वैसे उसके बाद में अगर आप DLIS करते हो तो आप सेकंड ग्रेड, और BLIS करते हो तो भी आप सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपने MLIS कर रखा है, MLib कर रखा है, तो आप फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती आती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। आपको भी पता है इनके जो पे ग्रेड रहते हैं वो पे ग्रेड बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। सभी से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखे हैं, उन वीडियोज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर जो आपकी डेट बढ़ाई जाती है, तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम के माध्यम से आप सभी छात्रों के लिए नोटिफिकेशन है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी देखो वेबसाइट पर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है जो कि यहाँ पर मैं आप सभी छात्रों को क्लियर कर पाऊँ। बाकी तो मैं जो वेबसाइट है उसके ऊपर ही मैंने ओपन भी कर रखा है, ठीक है। बाकी आप सभी छात्रों को ये भी बताना चाहूंगा कि काफी स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो कमेंट करते हैं कि सर जैसे मैंने ऑनलाइन एक तरीके से एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया, वहां पर मैंने फोरम है, एडमिशन फोरम है वो भर दिया, अब मुझे पता कैसे लगेगा कि मेरा एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल आपको मैसेज मिलेगा, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको मैसेज मिलेगा कि आपका एडमिशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। उसी के बाद में आपको वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स है, साथ में आप अपनी फीस है वो आप सबमिट करवा सकते हो। अगर आपके ऑनलाइन हो रहे हैं तो ऑनलाइन भी आप करवा सकते हो। और काफी छात्रों के ये कमेंट आते हैं कि सर मुझे स्कॉलरशिप है, जैसे स्पेशली जो गर्ल्स है उनको स्कॉलरशिप की काफी ज्यादा टेंशन रहती है। बिल्कुल आपको फ्री में ये कोर्स करवाया जाएगा। फ्री का मतलब ये नहीं है कि आप जब एडमिशन लोगे तो आपको किसी भी प्रकार से पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल आपका पैसा लगेगा। अगर आप जैसे BLIS कर रहे हो तो आपके 4142 रुपए लगेंगे, DLIS में, सॉरी DLIS में, ठीक है। उसके बाद में BLIS कर रहे हो तो आपके 9,000 रुपए है वो आपके लगते हैं। तो ये पैसे तो आपके लगेंगे, लेकिन एक योजना चलती है रास्ता में, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, ठीक है, उसका फॉर्म आप भर सकते हो, उसको एक स्कॉलरशिप योजना के तरह आप मान सकते हो। उसमें आपका जितना भी पैसा रहता है, जैसे कि आपका 9,000 रुपए है, वो उस योजना के तहत आपके अकाउंट में आ जाता है। वहां पर जब आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो वो फॉर्म आपको क्लियर कर दूंगा, उस फॉर्म को भरकर आप एक तरीके से जो अपना पैसा है वो आप अकाउंट में ले सकते हो। वहां पर जरूरी नहीं है कि आपका खुद का अकाउंट हो, आपके पेरेंट्स का अकाउंट है तो भी आपको जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा। वहां पर ये भी मैं क्लियर करूंगा कि जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, मतलब कि बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का जब नोटिफिकेशन जारी होगा, तो मैं टेलीग्राम के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को क्लियर कर दूंगा कि इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। और ये फॉर्म है इस तरीके से आपको भरना है, या किसी नजदीकी मित्र पर जाकर भी आप भरवा सकते हो। क्या क्या आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी वो पूरी जानकारी उस वीडियो में मैं आप सभी छात्रों को क्लियर कर दूंगा। बाकी जो बॉयज है, अगर आपको 15% एक तरीके से फीस में है छूट लेनी है, जैसे कि मान लीजिए जैसे आपकी 4200 है तो तकरीबन आपकी 15% मतलब कि 3700-3800 रुपए अगर आपके लगवाने हैं आपको, और बाकी इतने पैसे में आपको एक तरीके से कुछ छूट लेनी है, 15% भी लेनी है, तो वहां पर एक मतलब कि आपको जो नोटबुक है वो यूनिवर्सिटी से मंगवानी पड़ती है, जहां पर आपको SLM सॉफ्ट कॉपी की जगह आपको हार्ड कॉपी है वो सेलेक्ट करना होता है, जो कि आप सभी छात्रों के लिए मैं तो लगातार प्रोवाइड करवाता ही रहता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेशन। तो वो वहां पर सेलेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब ऑनलाइन कोर्स में क्या था कि वहां पर जो आपका मीडियम था इंग्लिश भी था, ठीक है, बुक्स आपको इंग्लिश में मिल जाती, हिंदी में मिल जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो मतलब कि फ्रेश एडमिशन से अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें क्या रहेगा कि आपका जो सिलेबस रहेगा वो बिल्कुल हिंदी में रहने वाला है। हाँ ऐसा हो सकता है आई थिंक कि आपका जो एग्जाम है वो इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो कि हिंदी मीडियम के रहते हैं, कुछ स्टूडेंट रहते हैं वो इंग्लिश मीडियम के रहते हैं, ठीक है। वो तो मीडियम के हिसाब से वो बोथ लैंग्वेज रहती है, यानी कि हिंदी भी रहती है इंग्लिश भी रहती है। आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर आपके बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के फॉर्म स्टार्ट होते हैं, वो फॉर्म आप तभी भर पाओगे जब आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको जो एनरोलमेंट नंबर है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, क्योंकि वो एनरोलमेंट नंबर है वो वहां पर चाहिए होंगे। जब आप बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का फॉर्म भरोगे तो वो एनरोलमेंट नंबर है वो आपके चाहिए होंगे। साथ में बॉयज की बात करें तो राजस्थान में जैसे CM स्कॉलरशिप है, इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।